वक्रतुंड महाकायः सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, महाकाल ज्ञान केंद्र में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। गौरव कुमार श्रीवास्तव में रत्न शास्त्र अध्ययन से जरूरी जानकारी लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। मैं रत्न का परिचय, रत्न से लाभ, रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण कथन क्या क्या है, आइए हम एक नज़र इस पे डालते हैं। जिस क्रम में शरीर में खून दौड़ता है, उसी क्रम में कोई जातक यदि असली किस्म का रत्न धारण करता है तो नौकरी, तरक्की आदि में उस व्यक्ति के भाग्य में वह रत्न दौड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी रत्न तब तक अपना प्रभाव नहीं दिखाता जब तक उस रत्न को विशेष धातु के अनुसार न धारण किया जाए। मेडिकल साइंस ने भी स्वीकार किया है, अगर असली रत्न जिंदगी में मिले तो उसके फायदे बहुत हैं। अब दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें। हमने 3 लाइन तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि लिखा हुआ जिस क्रम में शरीर में खून दौड़ता है, उसी क्रम में कोई जातक यदि असली किस्म का रत्न धारण करे। तो आजकल नकली रत्न का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ गया है और हम लोग अच्छे खासे कीमत दे करके नकली रत्न ले लेते हैं और उसका इफेक्ट भी कुछ नहीं होता है और हम इस तरह से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद भी करते हैं। कहीं ना कहीं अशुभ भी होता है अगर हम नकली रत्न पहनते हैं तो। कोई भी रत्न हो, जब तक इंसान के ऊपर प्रभाव अपना नहीं डालता, जब तक कि उसका विशेष धातु का ध्यान न रखा जाए। सबसे बड़ी बात है, मेडिकल साइंस ने भी इस बात को स्वीकार किया है। अगर असली रत्न जिंदगी में मिलता है तो उसके बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस ने इस बात को स्वीकार भी किया है। और कोई आचार्य विद्वान से दिखाया हुआ हो और गहनता से कुंडली का अध्ययन किया हो तो कोई भी रत्न धारण कर सकते हैं। अनावश्यक कोई भी रत्न धारण करने से बचना चाहिए, अन्यथा फायदा कम नुकसान ज़्यादा हो सकता है, यहाँ तक कि जिंदगी तक बर्बाद हो सकती है। कोई भी रत्न हो, उसका लाभ तभी मिलता है जब रत्न का सही चुनाव हो सके। शास्त्रानुसार प्रत्येक रत्न का अपना एक विशेष गुण लक्षण होता है। रत्न का रंग रूप बनावट पारदर्शी, चमकदार, रेशा रहित होना चाहिए तो अति उत्तम क्वालिटी का माना जाता है वह रत्न। इसलिए रत्न लेने से पहले पूरी तरह से परख कर सर्टिफाई रत्न ही लें। कोई भी रत्न हो, उसका लाभ तभी मिलता है जब दिन, वजन, समय, नक्षत्र, कोई भी रत्न किसी विशेष दिन ही पहना जाता है। इसलिए जो भी विद्वान बताए उसके अनुसार दिन, कितने रत्ती, किस समय, किस नक्षत्र में पहने आदि का जानकारी हासिल करके ही रत्न धारण करना उत्तम माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रत्न को पहनने के लिए धातु का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे नीलम कभी भी सोने, तांबा में नहीं पहनना चाहिए, इसलिए इसकी भी सलाह जरूर विद्वानों से लेना चाहिए। इम्पॉर्टेंट बात है, कोई भी रत्न तभी अपना असर दिखाता है जब उसका टच शरीर से होता है। बहुत लोगों का हमसे क्वेश्चन भी आया कि ऐसा है गुरुजी, हमको बताइए क्या शरीर से टच होना चाहिए, मेरे रिंग की साइज बड़ी है। तो उस कंडीशन में हमने बताया कि अगर रत्न का इफेक्ट तभी मिलेगा जब वो उंगलियों से टच हो। अगर उंगलियों से टच नहीं होगा तो वो रत्न असर नहीं करता है। और एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि रत्न की हफ्ते में एक विशेष दिन होता है, उस दिन उस रत्न की पूजा और उससे संबंधित ग्रह की भी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। जल्द ही हम गोमेद के बारे में बताने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी क्रम में गोमेद का हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देंगे कि उसकी पहचान क्या है, उसको धारण करने की विधि क्या है, कौन से जातक धारण कर सकते हैं गोमेद को, कौन से जातक नहीं धारण कर सकते हैं। महाकाल ज्ञान केंद्र में
आप सभी आगंतुकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता है। धन्यवाद।